नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद की एक दलित महिला विधायक के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद बिहार विधानसभा में हंगामा हो गया और सोशल मीडिया में ये खबरें छा गई। आप जानते हैं, अखबारों में भी ये बात आ चुकी है। मैं इस वीडियो में कुछ नई बातें करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद थी, शाम तक मुझे उम्मीद थी कि इस घटना पर, चूँकि ये एक महिला के साथ और वो भी एक दलित महिला के साथ इस तरह से अपमानजनक भाषा में बोलना, वो महिला विधायक भी बाहर आके कह रही है कि मेरा अपमान किया गया है, तो मुझे लगा था कि शाम तक बिहार में कई जगह पुतला दहन शुरू हो जाएगा। लोग सड़क पर मशाल जुलूस निकालेंगे या प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे या आज करेंगे। तो लेकिन रात तक मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बिहार में कहीं कोई जुलूस प्रदर्शन हंगामा नहीं है, सोशल मीडिया पर है। तो स्त्री के अपमान के बावजूद बिहार में कोई हंगामा नहीं। इस पर तो महाभारत हो सकता था। आप महाभारत को याद करें तो वो भी स्त्री के सम्मान के लिए, स्त्री के अपमान के खिलाफ ही महाभारत जैसा एकदम महायुद्ध हो गया था, महाभारत जिसको कहते हैं। तो यहाँ भी एकदम, तो सदन में वहाँ भी हुआ था, दरबार में महिला का अपमान किया गया था, और यहाँ भी बिहार विधानसभा में उसके पटल पर एक स्त्री का, वो भी एक दलित महिला का अपमान किया गया। वो विधायक है, लेकिन उसके बाद कोई हंगामा नहीं है। तो मैंने इस पर सोचना शुरू किया कि आखिर क्यों बिहार में हंगामा नहीं हुआ, कोई विरोध क्यों नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, ये सोशल मीडिया जो है, ये एक्स है, फेसबुक है और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जो है ये भड़ास निकालने की एक जगह है। तेजस्वी यादव ने, लगता है कि डिक्शनरी खोज के नीतीश कुमार के लिए ऐसे ऐसे विशेषण दिए हैं कि वो बहुत लंबा कई विशेषण दे करके उन्होंने आलोचना की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। तो लगता है कि वो अपनी भड़ास निकाल चुके। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अगर महाभारत जिस काल में हुआ, कृष्ण के काल में, द्वापर में, तो अगर उस समय सोशल मीडिया हुआ रहता, एलन मस्क हुए रहते, ट्विटर और फेसबुक हुआ रहता, तो शायद महाभारत भी नहीं होता। लोग ट्विटर पर ही, फेसबुक पर ही ट्रेंड करा करके संतोष कर लेते। तो आज तो ये हाल है कि सारे लोग सोशल मीडिया पर हैं। आज सुबह मैंने इसीलिए कई दलित नेताओं से भी बात की। बिहार में जो दलित राजनीति में सक्रिय हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, मैंने कई लोगों से बात की। तो सबने इस घटना को, किसी ने नहीं कहा कि ये सही है, सबने विरोध किया। ऐसे ही गजेंद्र माझी हैं, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने भी कहा कि ये नीतीश कुमार की तानाशाही को दिखाता है, उनके अहंकार को दिखाता है। लेकिन मैंने कई नेताओं से पूछा कि भाई इस पर कोई विरोध क्यों नहीं हो रहा है, दलित संगठन आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो एक और भी सवाल उठ के आ गया। एक तो नेताओं पर आ रहा है कि वो सोशल मीडिया में ही अपना विरोध दर्ज करके चुप हो जा रहे हैं, और दूसरा नेताओं पर भी सवाल उठ रहा है। दलित समाज भी ये देख रहा है कि मेरे लिए कौन लड़ रहा है, मेरे लिए वो कौन काम कर रहा है। दलित समाज के हैं जरूर, तो दलित समाज के ही नहीं, जिस भी समाज के हों, नेताओं की प्रतिष्ठा भी घटी है। भले वो चुनाव जीत जाएं, लेकिन ऐसे मुद्दे पर समाज उद्वेलित नहीं होता, वो सड़क पर नहीं आता है। तो नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि कैसे वो अपनी राजनीति करें, जनता से कैसे संबंध बनाएं। तो ये वो एक दो कार्यकर्ताओं ने इस तरह से कहा। हो सकता है कि उनका राजनीतिक विरोध हो, वो राजद के हैं, वो किसी दूसरे दल के थे, इसलिए भी सड़क पर उतरने के विरोध में हो। लेकिन जो भी हो, तो इसमें दो तीन चीज़ों की बात की ओर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा कि ऐसे मुद्दे पर अगर भाजपा होती तो क्या होता। आप याद करिए, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के साथ थे, इंडिया गठबंधन में थे, और इसी तरह जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने बहुत हल्की बातें विधानसभा में की थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में उसको मुद्दा बना दिया था। भाजपा, पूरे देश भर में भाजपा ने इसको मुद्दा बना दिया था, और नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। बिहार विधानसभा में उनको क्षमा मांगनी पड़ी थी। कई बार उन्होंने कहा था कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो वो भारतीय जनता पार्टी अगर रहती तो ये जरूर बड़ा मुद्दा बन जाता। विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन ने, सारे दलों ने इसका विरोध किया। तेजस्वी यादव का तो मैंने बताया है कि सोशल मीडिया पर विरोध किया, लेकिन उस तरह से विरोध वो नहीं दिख रहा है कि वो दलित महिला का अपमान है तो इसको दलितों का सवाल बना दिया जाए, महिला का सवाल बना दिया जाए। ऐसा होता हुआ बिहार में नहीं दिख रहा है।
दूसरी बात कि कुछ दलित नेता भी हैं, चिराग पासवान जी हैं, तो वो भी जो है वो कई बार वो बोल चुके हैं कि उनकी माँ का अपमान किया गया, उनके परिवार का अपमान किया गया तेजस्वी यादव की सभा में। लेकिन ये जो महिला का अपमान हुआ है विधानसभा में, मुझे तो अभी तक मैंने जानकारी लेने की कोशिश की, मुझे जानकारी ऐसी नहीं मिली कि उन्होंने कोई कड़ा प्रतिवाद जताया है। तो जो दलित नेता हैं वो भी इस सवाल पर कितना बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये देखने वाली बात होगी। राजद का मैंने कह ही दिया। तो ये जो महाभारत है ऐसी वो स्त्री के सम्मान के लिए महाभारत हुआ था, लेकिन ये भैया कलयुग है। यहाँ पर तो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया में लोग अपना भड़ास निकाल करके और उसके बाद शांत हो जाते हैं। तो रेखा पासवान जो मसौढ़ी की विधायक हैं, उसको जिस तरह से नीतीश कुमार ने बड़े विधानसभा में कहा कि तुम महिला हो, तुम कुछ जानती हो, बैठो, ये जो भाषा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रेखा पासवान का तो इसमें कुछ प्रतिष्ठा नहीं गई, लेकिन नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा जरूर उनके इस बयान से और भी घटी है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।